2 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओबीसी का एक बड़ा आंदोलन हुआ। चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनको नजरबंद कर लिया गया। पूरे चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती हुई और सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का, तितर बितर करने का प्रयास किया। कई साथी नजरबंद किए गए, थाने में बैठाए गए, जैसा वीडियो फुटेज हमने देखा है। आखिर ओबीसी जमात, जो कि बहुसंख्यक जमात है, वो अपने अधिकारों की बात करता है तो ओबीसी मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत होती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ओबीसी है। उमा भारती भी कुछ पहले भाषण दे रही थी, 2 तारीख को कहा थी, उनका कोई स्टेटमेंट है, क्या हुआ और क्या इसमें घटनाक्रम हुआ, आगे क्या योजना है, इसके लिए ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी आज अम्बेडकरनामा में है। स्वागत है आपका लोधी साहब अम्बेडकरनामा में। जी सर, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। सर, जैसा कि आपको पहले ही मैं दूसरे जो पहले वीडियो बना था उसमें मैंने जानकारी दी थी कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेके ओबीसी महासभा के बैनर तले भीम आर्मी, जयस और सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक बड़ा प्रोटेस्ट की हमने तैयारी की थी और 2 जनवरी वो डेट हमने रखी थी। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, जैसे आपने कहा ओबीसी के, वैसे ओबीसी के होते अगर तो आप सोचिए कि जब प्रवेश कर रहा था पूरा 6 जिले 5 जिले जो लगे हुए हैं, तो उनसे जात पूछी जा रही थी कि आप कौन हो, लोधी हो तो जाने नहीं दे रहे, कुर्मी हो तो जाने नहीं दे रहे, गुर्जर हो तो जाने नहीं दे रहे, बघेल हो तो जाने नहीं दे रहे, साहू, मतलब जो हमारी जो समाज है पूरी की पूरी, यादव है, तो जो पूरी एसटी एससी, मतलब पूरी 3743 जातियां ओबीसी की और 3000 एसटी एससी की जातियों को आधार कार्ड देखा कर लौटाया जा रहा था। अब हुआ क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री को ये तो पता था कि ये जब 3 बड़े संगठन आ रहे हैं, इसका मतलब है लाखों की संख्या भोपाल के अंदर प्रवेश करने वाली है। और हमने एक जगह दी थी कि हम रोशनपुरा पे, जहां पर कोई कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, वहां करेंगे हम, क्योंकि हम बहुसंख्यक समाज है और हमारी बड़ी संख्या है, तो हम वहीं करेंगे जहां पे होना चाहिए। लेकिन सर, आप विचार करिए कि पुलिस और प्रशासन, आईएएस आईपीएस अधिकारी बीजेपी का बैच लगा के ओबीसी महासभा और ये भीम आर्मी और जैस के लोगों को रोकने का प्रयास किया है। सोचिए, बीजेपी का बैच, मतलब एक एक व्यक्ति को, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है, प्रदेश के जो हमारे लोग हैं, सभी को उन्होंने डिटेक्ट करवा लिया। मतलब कि उनके फोन ट्रेस कराए, उनकी लोकेशन ट्रेस कराई और तमाम प्रकार के हथकंडे अपना के पूरा का पूरा भोपाल, मतलब उन्होंने बैरिकेड कर दिया टोटल। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी, मतलब जो जिले लगे हैं 100 किलोमीटर दूर तक, उसको भी बैरिकेड कर दिया। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री सोच रहे होंगे कि ये रुक जाएंगे। अरे ये वो समाज है जो कई हजारों वर्षों से इस गुलामी के खिलाफ लड़ता आया है। आज हमारे पास संविधान है और हम संविधान की ताकत का एहसास उनको कराना चाहते हैं कि किस रूल में लिखा हुआ है कि प्रोटेस्ट करना गलत है। अगर प्रोटेस्ट करना गलत है तो उसके एक दिन पहले आरएसएस की शाखा लगाई गई, वो प्रोटेस्ट निकाला गया आरएसएस के द्वारा। संघ जो मार्च निकालता है, तो क्या उसमें कोरोना नहीं फैलता है? हम लोगों को पत्र थमा दिए गए कि आप कल नहीं कर सकते हो, कोरोना ओमिक्रॉन आ गया है। अरे भाई, आरएसएस को क्यों नहीं रोका आपने? क्या वो लोग अलग हैं क्या, या हम लोग अलग हैं? अगर वो लोग अलग हैं, अगर उनको दिया गया है, तो मैं इस समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस की रैलियां हो सकती हैं, तो ओबीसी, एसटी एससी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज की समाज की क्यों नहीं हो सकती हैं? और हमने सूचना दी थी, लेकिन आपने कहा एक चीज कि आगे रणनीति क्या है, हम सूचना ही नहीं देंगे इनको। अब ये और बता रहे। अब आप सोचिए, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, जैस की हजारों गाड़ियों को रोक लिया गया, उनके कांच तोड़े गए। वीडियो आपने देखा होगा कि वो पुलिस कितनी, मतलब सोचने वाली बात है कि उन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा कि यार हम ये कर क्या रहे हैं। राइट टू प्रोटेक्ट, तो ये संविधान का एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है जिससे कि देश चल रहा है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, अपने मन से कुछ भी करेगा। तो जब सदन और न्यायालय और विधायिका, न्यायपालिका जब ये सही काम नहीं करती है, तो प्रोटेस्ट के लिए
जनता उतरती है सड़कों पे, लेकिन क्या किया गया, मोबाइल ट्रेस किए गए, हम जैसे लोग दौड़े दौड़े भागे। मतलब मैं एक कोर कमेटी का व्यक्ति ये सब बचा था और लगभग सभी लोगों को वो कर लिया गया था, हमारे लोगों के मोबाइल छीन लिए। मतलब विचार करिए आप, मोबाइल छीन के, क्या किसी का मोबाइल छीन के वो कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता? और उनके नंबर डाल के और उनकी पोस्ट डाली जा रही है कि आपका आंदोलन खत्म कर दिया गया है, सभी जितने हुए, और उन पर दबाव बनाया गया। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ओबीसी होते तो ऐसा कभी नहीं होता सर। और दूसरी बात, इसका श्रेय कभी कभी कांग्रेस लेना चाहती है। अगर तुम्हारे पास, कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं और बीजेपी, ये दोनों के दोनों एक दूसरे की वो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, अब मैं वर्ड उपयोग कर दूंगा गलत तो बुरा लग जाता है, तो ये क्या कर रहा है, इसको चूड़ियां पहना देना चाहिए। और कांग्रेस में अगर कांग्रेस सोच रही है कि हम, अरे तो तुम्हारा मोर्चा कहाँ है, तुम्हारा मोर्चा क्यों नहीं कर रहा है प्रोटेस्ट, तो ये जो है इनके पास कुछ बचा नहीं है ज्यादा। ये बीजेपी का मोर्चा तो आरएसएस का गुलाम है ही है और कांग्रेस का भी है, क्योंकि दोनों ही जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तब बाहर निकलते हैं। बीजेपी का तो निकलता ही नहीं, इतना गुलाम है कि वो, मैं उन गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि ये मोर्चे सिर्फ दरी चटाई झंडा उठाने के लिए और गुलामी करवाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये संविधान इनका। आप एक और चीज बताना चाहता हूं, पुलिस विदाउट ड्रेस में घूम रही है, पूछ रही है क्यों भाई, कौन हो आप? मतलब हद कर दी, पूरा भोपाल बैरिकेड करके कि मतलब कोई संविधान नहीं है क्या? अरे मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको रोकना ही था तो आप हक अधिकार दे देते। हमारे 9वीं अनुसूची में 51% जो खुद उन्होंने डाटा दिया है 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो वो कम से कम लागू करवा देते। आज फिर पेशी हुई और वो आरएसएस के जो जज है उसने बोल दिया कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम 17 तारीख को करेंगे। आप विचार करिए कि एक जज जो सवर्ण समाज से आता है वो हमारे हक अधिकारों का कितना हनन कर रहे हैं, जबकि हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट किए हैं। लाठी आपको बताऊं, एक यादव युवा मोर्चा का यादव लड़का था, युवा मोर्चा का, उसको मारा, बेहोश हो गया। बच्चियों को जबरदस्ती, जो लड़कियां हैं हमारे आंदोलन में आई थी, उसको कौन किसको पकड़ना चाहिए? जेंट्स पुलिस वाले पकड़ पकड़ के खींच खींच के अंदर कर रहे हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान ओबीसी नहीं हो सकते। अगर ऐसा था, आप करना ही चाहते थे, तो कम से कम वहां पे लेडी पुलिस वालों का उपयोग करते, लेकिन वो भी नहीं किया। तो ये जो है पूरा असंवैधानिक तरीके से इन्होंने हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से पूरा देश, क्या विदेश तक में पहुंची ये बात कि कुछ तो गड़बड़ है इस देश के अंदर, तब ये हो रहा है। और गड़बड़ क्या है? ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये ओबीसी के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, और इसके बाद वो एसटी एससी को जो संख्या के अनुपात में मिला है विधायिका में और कार्यपालिका में, इसको खत्म करना चाहते हैं। और ये खत्म करके ओबीसी का क्या बोलेंगे? लोधी जी, यादव जी, देखो वो तुम्हारा हक अधिकार तो वो तुम्हारे एससी एसटी के लोग खा रहे हैं, तो हमको उनका विरोध बना दे। क्योंकि हमारे लोग आरएसएस में जाते हैं, शाखाओं में जाते हैं, वहां यही सिखाया जाता है कि देखिए भैया वो एक्ट जो है ना एसटी एससी का, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। हमारे ऊपर क्यों नहीं लगाया गया आज तक? मैं तो ये सोचता हूँ हमारे समाज, हमारे घर परिवार में आज तक नहीं लगा कभी, क्योंकि हमारे संबंध ऐसे कभी हुए ही नहीं है कि हमारे ऊपर एक्ट लगे या कुछ भी हो। तो ये जो चीजें हैं, ये पुनः आरएसएस बोलेगा कि उनका तुम्हारा खत्म हो गया भाई, तो इनका खत्म करवाओ, तो तुम इनमें ले लेना। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति के साथ चल रहा है। इसलिए हमने भाई चंद्रशेखर भाई को ही बुलाया था, दिलीप मंडल जी को बुलाया था, लक्ष्मण यादव जी को बुलाया था, शंभू जी को बुलाया था, नीरज पटेल साहब को बुलाया था, और तमाम हमारे दिल्ली 21 राज्यों से टीम आई थी सब जगह से। तो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज समझ नहीं रहा है। जब इसी समाज से पूछा गया जो भोपाल में रहता था, सर आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि आप कहां जा रहे हो, आधार कार्ड बताओ, जो कभी ओबीसी की बात ही नहीं जानता था, तो उसने देखा अच्छा ओबीसी को, नहीं तुम नहीं जा सकती, तो उसको चल गया पता अब कि ये हम कहीं ना कहीं हमारी जाति पूछी जा रही, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो कारण है। तो सबकी जाति पूछी जा रही है। मीडिया ने भी छापा है कि ये आंदोलन को जाति पूछ के रोका गया। सोचने वाली बात है कि तुम किस जाति को, अच्छा आप बघेल हो, आप साहू हो तो आप जा नहीं सकते, आप एसटीसी को आप जा नहीं सकते। तो तमाम प्रकार की चीजें की गई है। उमा भारती से लेके प्रहलाद पटेल जी ने थोड़ा मोड़ा जो आए तो थे सामने,
पर जो जिस समाज का नेतृत्व करते हो, जिनकी वोट लेते हो, उनको तो रोडों पे आना चाहिए। ये विधायक सांसद बन के जितने भी बने हुए हैं, चाहे इनको तो रोडों पे आना चाहिए। हमें क्यों रोडों पे आना चाहिए? उनको रोडों पे आना चाहिए, वो हमारी वोट से बने हैं। लेकिन सर, ये सब आरएसएस की गुलामी करते हैं। ये कुछ नहीं करने वाले, इन सबको बदलना पड़ेगा, नया संघर्ष तेज करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूं, हो सकता है इसमें हम लोगों को जान माल की भी हो सकती है और हमारे लोगों को मारा भी जा सकता है, पर ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और रही बात चंद्रशेखर भाई की कि उनको रोक लिया गया था, देखिए शेर को भले ही पिंजरे में बंद कर लिया गया था, लेकिन उसकी दहाड़ ऐसी पड़ी कि पूरी भारतवर्ष ने देखा कि मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है। तो दिक्कत कोई चीज की नहीं है। हमारा तो प्रसार से लेके हर चीज, एक एक पुलिस व्यक्ति को चल गया पता, पुलिस वाले को, प्रशासन को चल गया पता कि ओबीसी का प्रोटेक्ट था। और ओबीसी महासभा जो काम करने जा रही है वो अब रुकने वाला नहीं है सर। चलिए, तो मध्य आप जो आंदोलन कर रहे हैं काफी दिनों से लगे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में इसका प्रभाव है? कितने लोग बात समझ रहे हैं कि उनके हक हकूक मारे जा रहे हैं? क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल मध्य प्रदेश में? ओवरऑल ऐसा है सर कि हर जिले से बहुत कम से कम अगर मान लो तो कम से कम 10 गाड़ियां आई थी, ठीक है ना, आप समझना थोड़ा सा, है ना। तो ये वो व्यक्ति हैं जो वाकई इस मूवमेंट पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। अगर आप 10-10 गाड़ी के हिसाब से अगर हर व्यक्ति, तो हमारी जो टीम है कई जगह से तो 3-3 हजार आदमी आए, कई जगह से 2-2 हजार 5-5 हजार आदमी आए। भीम आर्मी की एक जिले से कम 100-200 गाड़ी आई। तो इससे आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि ओबीसी एसटी एससी एक हो रहा है और वो ये समझ गया है कि बिना संविधान के कुछ भी अब होने वाला नहीं है। तो वो मंदिर मस्जिद की राजनीति खत्म। आपको पता होगा अभी तक मध्य प्रदेश में क्या शुरू हो जाता, हिंदू मुस्लिम मंदिर, अभी क्या शुरू है, ओबीसी एसटी की लड़ाई उस सरकार से जो मनुवादी है। तो अब बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ओबीसी समाज यहाँ पे, और विश्वास है मुझे कि कुछ अच्छा होने वाला है आने वाले समय में, वो कुछ बड़ा होने वाला है। तो पुलिस ने जो कल जो 2 तारीख को तितर बितर किया, तो किस किस तरह के हथकंडे अपनाए? गिरफ्तार किया, मारा, बैरिकेडिंग किया, अरेस्टिंग किया, क्या क्या किस किस तरह के प्रशासन की ओर से हथकंडे अपनाए? 31 तारीख के बाद उन्होंने क्या किया कि मेन पदाधिकारी जो थे उनको डिटेक्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सभी जहां जहां भी रुके थे हमारे, जो जहां जहां स्थान थे रुकने के, कम से कम हमने कुछ नहीं तो 50 जगह होटलें की थी, कई धर्मशालाएं की थी। तो उन्होंने वहां जा जाके बर्बरता दिखाई और वहां पे किसी को रुकने नहीं दिया। एक दूसरी चीज, स्टेशन पे बड़ी पुलिस तैनात कर दी, एक एक व्यक्ति को चेक किया गया। और इस तरीके से इसके बाद बस स्टैंड पे इन्होंने बहुत बर्बरता दिखाई। लोग जैसे ही उतरे और पुलिस ने गाड़ी लगा दी और उनको बिठा लिया गया। स्टेशन से निकले जैसे ही अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ये कई 100 जगह 100-200 जगह इस प्रकार से किया गया। और सोचने वाली बात है कि ये शिवराज मामा, जिसको कंस मामा कहना चाहिए, क्योंकि क्या है, थोड़ी सी शर्म कर लेता, सोचता कि चल ठीक है यार 20 साल हो गए हैं, आंदोलन कर लो, आप आंदोलन कर लेते हम लोग तो क्या हो जाता। आपको तो वही बोलना था कि ये तो कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस बोलती है, ये तो बीजेपी प्रायोजित है, तो वहां भी कर लेते। लेकिन जबरदस्त प्रचार हुआ क्योंकि सारी बैरिकेडिंग की थी, जिसके कारण एक एक व्यक्ति के पास पहुंच गया कि ये आंदोलन बहुत तेज होने वाला है। अब भोपाल से ही कई हजारों लोग निकलेंगे अगली बार के आंदोलन में, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो पता नहीं था। तो सरकार की जो स्ट्रेटेजी थी पूरी फेल हुई है। उन्होंने गाड़ी हमारी तोड़ी, उन्होंने गाड़ी जब्त की, गाड़ी पंचर की, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, लेडीजों को मारा पीटा, ले जाके भड़काया है लोगों को कि ये तो महेंद्र सिंह खुद अरेस्ट नहीं हो रहा है, देखो वो तुम्हें भड़का रहा है। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि पूरे दिन ये मूवमेंट हो जाए, बाद में मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये बड़ी संख्या में पुलिस को लाके वो मुझे मार सकते हैं, सारी चीजें क्योंकि समझ में आ रही थी। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तो हमें अपने लोगों से भी बचने की जरूरत है सर। कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि ये धर्मेंद्र जी नेता बन रहे हैं, महेंद्र सिंह नेता बन रहे हैं, बेहो जी नेता बन रहे हैं, विजय कुमार नेता बन रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि इनको खत्म किया जाए अभी तो हमें तो चारों तरफ से भी देख के चलना है। लेकिन बाबा साहब के मिशन को रुकने नहीं देंगे, काशीराम साहब के मिशन नहीं रुकने वाला। आज 2 जयंती है,
एक तो हमारी माता सावित्री फुले, और मैं उनको बहुत मानता हूं क्योंकि मेरी माता जी को मैं बताता रहता हूं कि ये जो आप बैठ रही है, पढ़ पा रही है, लिख पा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उनकी देन है। तब जाके वो सारी चीजें छोड़ी है, नहीं तो बहुत उपवास दुनिया का करती थी वो। इसके बाद आज जो संसद में उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, आप शायद बता सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा साहब, तो उनकी भी जयंती है और उनको भी नमन करना चाहता हूं। और आपको भी मैं नमन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो आवाज हम दे पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया हमारी मुख्य चीजें नहीं बताती। जैसे इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो मीडिया क्या कहती है कि 27% आरक्षण के लिए हो रहा है, वहां पे एक बैठ जाएगा मुर्गी लड़ाने के लिए, 2 मुर्गे लड़ाएंगे, हम तो दे देंगे, हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये मिलेगा कैसे वो नहीं बताते। ये यदि जनगणना का बिल पारित होना है उसका मुद्दा नहीं बताते। 1200 करोड़ की स्कॉलरशिप रुकी है ओबीसी की 2 वर्ष की। सोचिए सर, ये ओबीसी मुख्यमंत्री है क्या? आप बोलते हैं हर बार ओबीसी मुख्यमंत्री, आपको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि आरएसएस की प्रयोगशाला का मुख्यमंत्री है। क्या दिक्कत है बताओ? जो व्यक्ति आज तक 20 साल में अपने मुंह पे ओबीसी वर्ड उपयोग नहीं किया है, वो व्यक्ति कैसे हो सकता है ओबीसी का? तो हम इन नेताओं को ओबीसी का नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जितने भी नेता इनके हैं जिन्होंने अपने मुंह में गोबर का लेप करके रखा है, वो सारे के सारे आरएसएस की प्रयोगशाला के प्रायोजित एक जीन्स हैं जो कि दीमक की तरह ओबीसी समाज को खाने का प्रयास कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? बस यही कर लेंगे, बड़े बड़े बंगले बना लेंगे, कुछ अपनी जायदाद कमा लेंगे, लेकिन आने वाला समय उनको ये पता नहीं है कि जब वो पूरी सत्ता में टोटल हो जाएंगे और ये संविधान की जो विधान है उनको कमजोर कर दिया जाएगा तो ये घर मकान तोड़ दिए जाएंगे। इनको ये समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा नहीं कि हर किसी के विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन क्योंकि हम बीजेपी कांग्रेस ये तमाम प्रकार की भक्ति नहीं करते, हमें हमारे आंदोलन से मतलब है, हमारे हक अधिकारों से मतलब है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। भाई हमारी जनगणना कराओ, हमारी गिनती हो जाएगी तो हम एक लिखित में एक एविडेंस होगा कि भाई देखिए यार इतनी गिनती है, हमारे हक अधिकार दो। तो ये सारी चीजें कोई गलत नहीं है, ये तो बाबा साहब ने 340 अनुच्छेद में लिखा है। और हम प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो तो 15/4 अनुच्छेद अधिनियम में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, संविधान पढ़ते हैं, हमें मालूम है कहाँ क्या है। और जितनी ये इन्होंने नोटिस थमा दिया था पहले ही दिन कि आपके 6,000 रुपये जमा कराए जाएंगे, आप गलत करने जा रहे हो, ओमिक्रॉन आ गया। अरे उत्तर प्रदेश में अमित शाह के लिए नहीं आ रहा ओमिक्रॉन, उत्तर प्रदेश में अमित शाह के लिए नहीं आ रहा ओमिक्रॉन, बीजेपी की प्रचार रैली में ओमिक्रॉन नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें जो सर हैं वो कहीं ना कहीं हमको हमारे समाज में पहुंचाना है कि ये सिर्फ षड्यंत्र से हमारे हक अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। आगे की योजना? आगे की योजना 2-4 दिन में अभी कोर कमेटी की बैठक होगी और आज शायद इसका वो हो जाएगा कि कब होना है बैठक। तो इसके बाद फिर हम तो एक पार्ट 1 है, हमने 28 जुलाई को ट्रेलर दिखाया था, ये हमने पार्ट 1 दिखाया है। जैसे मूवी बनती ना, अब ये 5-6 पार्ट बनेंगे क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है, तो इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे और लास्ट पार्ट में हम इनको खत्म कर देंगे, चुनाव हरवा देंगे। अरे हमारी समाज है, हमारे लोग हैं, हमारी वोट कहाँ डालना है हमें बता देंगे, हम उनको वो डालेंगे वोट। ठीक है, चलिए। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया। और आपको जो है एक तो धन्यवाद और हौसला भी अफजाई अम्बेडकरनामा की ओर से कि अपने हक हकूक के लिए आप लगातार बने रहे। अम्बेडकरनामा आपके सारे मुद्दों को उठाता रहेगा और ओबीसी के और भी जो लीडर्स हैं, चाहे धर्मेंद्र हो चाहे और कोई, उनको भी बोलिए कि वाय और जितने भी प्रदेश के हैं, राज्य के हैं, जिले के हैं, सब कार्यकर्ता सबने बहुत मेहनत की है, विकराल मेहनत की है। अम्बेडकरनामा पे आए वो भी बात रखे। बिल्कुल मैं उनको बोलूंगा, उनके नंबर भी सेंड करूंगा आपको। धन्यवाद सर। ठीक है, शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ये थे फायर ब्रांड महेंद्र सिंह लोधी। अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा का बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, सरकार विपक्ष दोनों इनके आंदोलन से परेशान है। देखना है, समय का इंतजार कीजिए। जो समाज जागृत रहता है उसके हक हकूक अधिकार इज्जत आबरू सब बचे रहते हैं। तो देखना है कि किस दिशा में ये जाएगा। आपका शुक्रिया लोधी साहब और दोस्तों आपका जय हिंद।